मैंने आज सुबह ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे एज ए रिकॉर्ड बताया कि 525 केस इस साल में डॉग बाइट्स के हुए हैं डोडा के अंदर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि 525 केस अगर हुए हैं डॉग बाइट्स, उनमें बच्चे कितने होंगे। यहाँ पिछली बार मैं सुनने में आ रहा था डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर स्टूडेंट को काट दिया। एक दो दिन गाड़ी चलने से ये मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगता है इनको एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। और आज 5G की स्पीड से अगर इंटरनेट चल रहा है तो डिपार्टमेंट को भी 5G की स्पीड से काम करना पड़ेगा। अब वो 2G का जमाना गया। पेशेंट के लिए कोई शाम को बाहर दवाई लेने के लिए निकलता है या कोई पेशेंट को देखने जाता है तो वो खुद पेशेंट बन जाता है, क्योंकि कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं। तो एक ऐसा खौफ का माहौल है सिटी में, और मुझे लगता है इस पर म्युनिसिपैलिटी को जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि लोग इतने परेशान हैं कि जब निकलते हैं घरों से, जैसे ही अंधेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो जंग की ओर जा रहे हों। हर कोई हाथों में हथियार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शाम को सिटी का राउंड लगाएं और देखें किस प्रकार जो भी बाहर निकलता हुआ आदमी हो, महिला हो, बच्चा हो, हाथ में डंडा लेके चल रहा है। तो इससे ज्यादा खौफ क्या होगा। मैं दिख रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए जुड़े हैं भाजपा के कुछ लोग, और आपको बताना चाहेंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भी हैं रविंदर सिंह ठाकुर, जो आज म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के ऑफिस में आए थे अपना डेपुटेशन लेके। जानने की कोशिश करेंगे किस मकसद के लिए आए थे। रविंदर जी, क्या बताना चाहोगे, आपका डेपुटेशन आज यहाँ पे आया था, मेन मकसद क्या था? जी, मकसद हमारा आज कुल मिला के एक ही था कि डोडा छोटा सा शहर है, यहाँ ज़मीन की बहुत कमी है, और कुल मिला के यही बची कुची रोडें जो हैं हमारे लोगों को मिलती हैं शाम को वॉक करने के लिए। शाम को वॉक करना हो या सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना हो, लेकिन पिछले कुछ टाइम से हमारे लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं घरों से, जिसका कारण है कुत्तों का जो आतंक है डोडा में। लगभग 400 से 500 कुत्ते जो हैं डोडा शहर में रात जैसे ही अंधेरा होता है तो खुले में आ जाते हैं, और कोई भी आदमी उनके सामने आ जाए तो काटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शाम को या सुबह वॉक के लिए निकले तो वो जंग के लिए जा रहा होता है, उसको किसी न किसी प्रकार का हथियार हाथ में लेके चलना पड़ रहा है। कोई डंडा लेके है, कोई पत्थर लेके है। इस प्रकार से खौफ एक पैदा हो गया है सिटी में। इसी के चलते आज हम यहाँ म्युनिसिपैलिटी डोडा में ईओ साहब से मिलने आए थे। हमने इनसे बात की कि इस ऐसी जो सिचुएशन डोडा की है कि इवन वॉक नहीं, हम इनसे यही बात कर रहे थे कि सिर्फ वॉक की बात नहीं है, अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जीएमसी है और अगर कोई अटेंडेंट अपने पेशेंट के लिए कोई शाम को बाहर दवाई लेने के लिए निकलता है या कोई पेशेंट को देखने जाता है तो वो खुद पेशेंट बन जाता है, क्योंकि कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं। तो एक ऐसा खौफ का माहौल है सिटी में, और मुझे लगता है इस पे म्युनिसिपैलिटी को जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा अहम है। देखिए, पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने देखा था कई सारे डिपार्टमेंट, जिसमें वाइल्ड लाइफ है या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, एनिमल हस्बेंड्री, शहर के अंदर गाड़ी लेके घूम रहे थे, और जिसमें म्युनिसिपैलिटी के लोग भी थे, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। आज हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी बहुत कम शहर के अंदर देखी जा रही है। क्या ये वजूहत भी वहाँ पे आपने जानी? एक दो दिन गाड़ी चलने से ये मसला हल होने वाला नहीं है, इसको कंटिन्यूसली मुझे लगता है इनको एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। और आज 5G की स्पीड से अगर इंटरनेट चल रहा है तो डिपार्टमेंट को भी 5G की स्पीड से काम करना पड़ेगा। अब वो 2G का ज़माना गया। लोग कितना ज़्यादा परेशान, अगर हम ज़मीनी सतह के हालात जानने की कोशिश करें? वही मैंने आपको बताया कि लोग इतने परेशान हैं कि जब निकलते हैं घरों से, जैसे ही अंधेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो जंग की ओर जा रहे हों। हर कोई हाथों में हथियार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शाम को सिटी का राउंड लगाएं और देखें किस प्रकार जो भी बाहर निकलता हुआ आदमी हो, महिला हो, बच्चा हो, हाथ में डंडा लेके चल रहा है। तो इससे ज़्यादा खौफ क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया जाता है। पहले भी आप मीडिया के सामने आई थी, ये बात अपनी रखी थी, थोड़ा बहुत जो है लोगों में खौफ कम देखने को मिल रहा था। आज हम देख रहे हैं वही तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऊपर से लाइट का सिस्टम कोई सही नहीं है, तो उससे भी लोग परेशान हैं। बीइंग ए पार्ट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर पल पब्लिक को जो भी परेशानियां आती हमें उनको उठाना है। हमने पहले भी म्युनिसिपैलिटी डोडा से ये रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने एक दो दिन गाड़ी भी चलाई, कुछ अनाउंसमेंट भी की इन्होंने, लेकिन कुछ दिनों तक उसका असर रहा, उसके बाद फिर वैसा ही रहा। आज इसीलिए हम फिर से आए इस बात को उठाने, और हम चाहते हैं इस बार कोई परमानेंट सोल्यूशन हो। हर रोज़ पब्लिक अपनी आवाज़ कैमरे में आके नहीं उठाएगी, मीडिया में आके नहीं उठाएगी, और ना ही हर कोई मतलब इस बात को उठाना चाहता है, क्योंकि इस बार इसको परमानेंटली इसका कोई सोल्यूशन लाया जाए और लोगों को एक रिलीफ दिया जाए।
थोड़ा सा आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, किस तरह के हालात अभी हैं? मेरा नाम परविंदर सिंह है। जैसे मेरे छोटे भाई रविंदर जी ने बोला कि यहाँ पे कुत्तों का ऐसा खौफ हो गया है, ऐसा खौफ लगता है जैसे मिलिटेंसी का खौफ है। मिलिटेंसी दौर में भी 4 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, आज कुत्तों का वैसा खौफ डोडा में हो रहा है। रविंदर भाई ने बताया कि हॉस्पिटल को पेशेंट देखने जाता है, अटेंडर कोई जाता है पेशेंट देखने, तो वो खुद पेशेंट बेड पे लेट जाएगा, कुत्ते ने काटा। मैंने आज सुबह ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे एज ए रिकॉर्ड बताया कि 525 केस इस साल में डॉग बाइट्स के हुए हैं डोडा के अंदर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि 525 केस अगर हुए हैं डॉग बाइट्स, उनमें बच्चे कितने होंगे। यहाँ पिछली बार मैं सुनने में आ रहा था डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर स्टूडेंट को काट दिया गया, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। पिछली बार भी हम यहाँ पे डेपुटेशन लेके आए थे, ईओ साहब थे पिछले ईओ जो थे, तो उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कागजी कार्रवाई के उसमें चलते हमें टरका दिया, टरकाना ही बोलूँगा ये। अब ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो फॉर्मेलिटी थी वो रह गई है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद 4 जून के बाद इस पे एक्शन ज़रूर होगा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात को सुना जाता है फिर इग्नोर किया जाता है। अगर ये चीज़ आपकी नहीं सुनी गई, क्या सोचा है? देखते हैं, 4 जून तक तो ईओ साहब ने टाइम मांगा हुआ है, उससे पहले भी इन्होंने कहा कि हम तक जो हो सकता है हम वो करेंगे। क्या बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है कि आपकी बात को सुना जाएगा, काम भी किया जाएगा? हाँ, उम्मीद तो ऐसी है कि करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब को क्या अपील करेंगे? डिप्टी कमिश्नर से यही अपील है कि वो इस चीज़ पे संज्ञान लें। चलिए, संज्ञान लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं देख रहा था जिसमें एडवोकेट रमन ठाकुर जी यहाँ पे पहुँचे थे, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन भी हैं और वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं, सामने आते हैं, और बड़ी अच्छी पहल इन लोगों ने की है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि दहशत देखी जा रही है, कुत्तों का आतंक शहर के अंदर देखा जा रहा है, और आज म्यूनसिपल कौंसिल के साथ इन्होंने बातचीत की है। और दिखाना चाहेंगे आपको, ये तस्वीरें आप देख लीजिए शहर के अंदर किस तरह से कुत्ते लड़ रहे हैं। ये म्यूनसिपल कौंसिल का ऑफिस के बिल्कुल बाहर ये हालात हैं, तो परेशान हैं वो, सामने आप देख लीजिए किस तरह से लोग परेशान हैं। ये देख सकते हैं बुजुर्ग किस तरह से डर के यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें शहर की हैं, शहर के हालात इस तरह के हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा म्यूनसिपल कौंसिल इस पे ध्यान देगी, और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर साहब इस पे ध्यान देंगे, ताकि शहर के अंदर जो दहशत है वो दहशत कम होगी। और जिस तरह से इन लोगों ने ये भी बताया कि 500 से प्लस लोगों को 1 साल में काटा गया है, डॉग बाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा, और इनको जो शहर के लोग हैं, खास करके हम सब लोगों को राहत की सांस मिलेगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।